आप सभी का दिल के गहरों से एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। देखिए, आज का दिन रविशंकर मेघवाल का 53वां जन्मदिन। हम केक वगैरह काटेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें उनकी माताजी जिन्होंने उनको जन्म दिया वो उनके साथ हैं। भाभी जी जो जीवन के सफर में उनके हम सफर बनकर तमाम उतार चढ़ाव को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनकी दोनों बच्चियां, आज एक खास मौका है। रविशंकर मेघवाल को हम सभी जानेंगे, आप जैसे कार्यकर्ता, और वो तमाम चेहरे ये जो मंच पे बैठे हैं ज्यादातर वो हैं जिन्होंने रविशंकर मेघवाल के साथ टाइम भी गुजारा है। गुमान सिंह जी बैठे हैं, सत्य प्रकाश जी, रामेश्वर जी पारिक, जो साहब के साथ सफर में साथ ही बने हैं। इन्होंने रविशंकर मेघवाल को धीरे धीरे उम्र के विभिन्न पड़ावों को क्रॉस करते हुए इन्होंने देखा है। इनके बाल जरूर सफेद हुए, लेकिन जिंदगी के जो अनुभव है इनके बहुत बेहतरीन है। एक बार तालियां इन सब के लिए भी बता दीजिए। वैसे रविशंकर मेघवाल हर किसी के लिए किसी न किसी रूप में इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। आप तमाम तरह के देखते हैं एक्टिविटी, कार्यवर्दी। कुछ लोगों का जरिया अलग अलग होता है, वो बाहर से जितने स्टिक दिखते हैं उतने अंदर से कोमल है, ये आप सभी जानते हैं। आज खास मौका, माता जी बैठी हैं, उनके जीवन के अनुभव हमें बताएंगे। आप सब कार्यकर्ताओं के बीच में भी मैं आऊँगा, जो तमाम साथी साथ में बैठ के समय बिताते हैं, उनके साथ लगातार निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करना चाहूँगा माता जी को, कि वो रविशंकर मेघवाल के बारे में हम सबको आशीर्वाद भी दें। और रविशंकर मेघवाल शुरू से, बचपन से लेकर आपके क्या कोई खास अनुभव, जो भी चीज़ है वो हम सबको जरूर बताएं। जोरदार तालियां बजा दीजिए माता जी के लिए। दोस्तों को रखता था है। ये इनके लिए ठीक ही था, ये दोस्तों से सबके साथ में रहता था और काम भी करता था। देखिए, एक चीज मैं आप सबके बीच में, खाली इसलिए नहीं कि मैं इनका स्टाफ हूं, इसलिए 2011 से श्री रविशंकर मेघवाल और साहब के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। जब रविशंकर मेघवाल सर्विस में थे, इनके साथ हम विभिन्न कार्यक्रम 2013 में किया करते थे, कभी वंदे मातरम मंच केयर, कभी ये। कुछ चीजें इसलिए मायने होती है, मुझे तमाम चेहरे दिख रहे हैं, चाहे वो राजाराम गोडू हो चाहे कोई हो। इनकी एक खासियत ये रहती है कि आज जो चीज इनको विरासत में चाहिए थी वो सब कुछ इनको मिली हुई है। देश के कानून मंत्री का बेटा होना और सब कुछ सुविधाएं होने के बावजूद मुझे इस बात पे फक्र होता है कि जब मैं उनको सांसद सेवा केंद्र में जन सुनवाई करते हुए देखता हूं, वही पुराने लोग, पप्पू जी पवार हो, चेतराम जी बालान हो, सीपी बारूपाल हो, वो तमाम ऐसे लोग, चाहे वो राजाराम गोडू कोलाय से आता हो, चाहे जितेंद्र सिंह राजवी हो, हर किसी का फोन आता है, भाई साहब कहाँ हो, कि मैं ऑफिस बैठा हूँ। ये बात सच है या नहीं? मैं कोई लिखी हुई किताब की बात नहीं कह रहा हूँ। ये बातें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब इनके लिए कार्यकर्ता था, मैं भी एक सामान्य गांव से आता था, सामान्य से परिवार से था। मैं रविशंकर मेघवाल से लगातार जुड़ा हुआ था और उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा एक बड़े भाई के रूप में मिला। लगातार चुनाव के दौर भी निकले, 2015-19 के करीबन आए, 2018 के करीबन मेरा एक्सीडेंट होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज जन्म उत्सव पे मेरे जैसे न जाने कितने ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दिल से रविशंकर मेघवाल को अपना बड़ा भाई मानते हैं और सगे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं। वो इसलिए मायने रखते हैं कि मेरा भी 2018 में एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, मैं बेड पे लकवा मारा हुआ था। रविशंकर मेघवाल वो आदमी है, वो इंसान है जिसके पिता जब चुनाव लड़ रहे थे, वो समय वो परिस्थितियां थोड़ी अलग थी। इस बावजूद, इतने चुनाव के, लोकसभा के चुनाव में इतने व्यस्तता के बावजूद वो मुझे मिलने के लिए मेरे गांव आते थे। सामान्य से एक परिवार में सरपंच हो जाता है और उसके परिवार से कोई बन जाता है तो भी हम टाइम नहीं ले पाते। मेरे जैसा जब बेड पे, जिंदगी का भरोसा नहीं था कि मैं कभी खड़ा हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। उनके बीच भी लोकसभा चुनाव में, उस चुनाव में 2019 वाले में, रविशंकर मेघवाल 3-3, 4-4 बार मेरे घर आए, खाली इस चीज के लिए, संभालने के लिए। और जब समय परिस्थितियां बदली, भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, मैं कदमों पे खड़ा हुआ और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन जी मेघवाल जी का निजी सहायक के रूप में काम करता हूं। मैं मेरे अनुभव इसलिए बता रहा हूं कि हाल ही में आपने एक चीज देखी होगी, जब 19वां सामूहिक विवाह कार्यक्रम था। सामूहिक विवाह, एक विवाह शब्द ही बहुत मायने रखता है। विवाह इसलिए मायने रखता है कि जब किसी के घर में बच्चा हो, खुशी अलग होती है, लेकिन किसी के घर में बेटी होती है तब कहीं जाके लगता है कि घर वास्तव में स्वर्ग है। यह आप अपनी जिंदगी के अनुभव के आधार पर कह सकते हो। जब किसी के घर में बेटी होती है, वो बड़ी होती जाती है, 5 साल के बाद हम उसको स्कूल भेजते हैं,
लेकिन जैसे ही वो कॉलेज क्रॉस करने लगती है, एक पिता को चिंता सताने लगती है कि मेरे बच्चे के हाथ में जब पीले करूंगा, वो 18 साल 20 साल उसको कलेजे से चिपका के रखता है। उसको पता नहीं कि सामने वाले अनजान आदमी के साथ वो उसको भेज रहे हैं, और भेजने के बाद उसका स्वभाव कैसा होगा। आप तमाम लोग हैं, आपकी भी बच्चियां हैं, आपको लगता होगा कि आपने अपनी बच्ची को कभी डांटा नहीं, उसको हमेशा सीने से लगा के रखा, लेकिन जिसके साथ रवाना कर रहे हो, कल उसका व्यवहार कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा। आने वाली जिंदगी 18-20 साल उसने अपने साथ रखी, लेकिन आने वाली जिंदगी किसी और के साथ सौंपता है। लेकिन कोई पिता इसलिए नींद नहीं ले पाता कि उसको पता है कि मेरी बच्ची की मैं शादी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सोचिए, रविशेखर मेघवाल और अर्जुन राम जी मेघवाल, उनका परिवार वो परिवार है जो बेटी भावना, जो उस समय ग्रेजुएशन कर रही थी और किसी घटना बीमारी के चलते वो एक्सपायर हो गई। ये वही माता है जो मुझे अनुभव बताते हैं, मैं इनसे सीखता हूँ। जब इनसे वो बात कहते हैं तो बड़ को एक अजीब सा लगता है, ऐसे तो मेरे सामने बैठे देखते देखते मेरी बेटी चली गई। वो भावना, उस दिन एक पिता ने अपनी बच्ची को खोया था, एक माँ ने अपनी बच्ची को खोया था, एक भाई ने, रविशेखर मेघवाल और नवीन मेघवाल ने अपनी बहन को खोया था। लेकिन सोचिए, उनकी भावनाएं आज 25 साल के बाद भी वैसे ही जीवित है, जिसका हमने जीता जागता उदाहरण अभी पर्दे पे इतनी देर से एक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें 25, 30, 35 हजार न जाने कितने लोग ऐसे आते हैं, और ये वो बच्चियां हैं जिनके माँ बाप किसी कारण से शादी नहीं कर पाते। हम बात कहने में चाहे किसी के बारे में कुछ भी कह दें, लेकिन मैं सोचता हूँ अर्जुन राम जी मेघवाल, रविशेखर मेघवाल का परिवार जो ये बच्चियों की शादी करता है, उस दिन साक्षात ईश्वर इन पे कृपा बरसाता है, तभी 25 सालों से आज इस तरह से यूं रुको है। ये 25 साल बहुत मायने रखते हैं साहब। आज तक 529 बच्चियों की शादी कर चुके हैं, 529 बच्चियां। सोचिए क्या मायने रखता होगा ये परिवार। और मैं रविशेखर मेघवाल से ही प्रेरणा लेके, जब 2020 में मैंने भी मेरी बहन मीनाक्षी राजपुरोहित को खोया, मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि जिस दिन हम मन से आते हैं, पूरे तन मन धन से, हम सभी लगते हैं उस दिन सेवा कार्य में। मैं रविशेखर मेघवाल मेरे बड़े भाई के रूप में मेरे आदर्श हैं। मैं जब इस समय इनके साथ जुड़ा, भावना मेघवाल मेमोरियल ट्रस्ट की मीटिंग थी, मैं मंच पे बहुत अच्छा बोलता हूँ, मैं मंच संचालन करता हूँ, और इनको ये पता था, तो इन्होंने कहा था विक्रम आ गए, अभी मंच संचालन अच्छा होगा। लेकिन मैं आप सबके बीच में इसलिए कह रहा हूँ कि इस परिवार की महत्ता, रविशेखर मेघवाल का स्वभाव और बड़पन, तो मुझे कहा गया, जब मैंने ओवरऑल पता किया तो मुझे एक चीज पता चल रही थी कि खाने को लेकर कुछ किंतु परंतु चल रहा था। पता चला कि खाने की व्यवस्था में थोड़ी दिक्कत आ जाती है 2 बजे 3 बजे के करीबन। मैं चाहता तो साहब, मेरे लिए तो सबसे बढ़िया टाई सूट पहन के रविशेखर और अर्जुन राम जी मेघवाल दोनों के साथ मुझे खड़े रहने का मौका मिलता है। लेकिन उस दिन मैंने एक चीज महसूस की थी कि जब 529 बच्चों की ये शादी कर चुके हैं, वो बच्चियां जिनके माँ बाप इस चीज में चिंतित रहते हैं, एक बच्चे की शादी होती है, उस गांव परिवार के लिए बहुत मायने रखता है। 100 बाराती आते हैं, हम पूरा गांव खड़ा रहते हैं, पूरा परिवार खड़ा रहता है, लेकिन रात को 10-11 बजे तक जब तक उनको खाना खिला के विदा करते हैं, तब तक 2 दिन तक थकान नहीं जाती। सोचिए साहब, जोड़ों का कोई गिनती नहीं है, कभी 68, कभी 36, कभी ये चीज, ये इस परिवार का बड़पन है। तब मैंने महसूस किया मेरे दिल से कि मैं शायद, मेरी बहन मीनाक्षी राजपुरोहित नहीं है, मैं उनकी तरह सेवा, उसकी शादी तो किसी की नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मैं मंच पे खड़ा नहीं रह के, मैं बैठ के खाना खिलाने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। और आप लगातार ये देख रहे हैं कि बैठ के जो खाना खिलाने का जो मुझे भी एक संकल्प मिला, वो रविशेखर मेघवाल के लगातार कार्यविधि को देख के ही मिला, और मैं बड़े आराम से मेरे सांसद सेवा केंद्र की टीम के साथ वो करता हूँ। और आपने अभी देखा भी होगा, जब 25, 30, 35 हजार लोग आते हैं और वो इस तरह से बैठ के खाना खाते हैं। तो तमाम ऐसे विभिन्न अनुभव हम रविशेखर मेघवाल के बारे में जानेंगे। मैं चाहूंगा जिंदगी के ऐसे ही अनुभव, सबसे बड़ा अनुभव तो उनके सफर, हम सफर के रूप में सुशीला जी वर्मा हमारे साथ हैं, उन्होंने बेखूबी भाई साहब का साथ दिया है, और 2 आदर्श हैं हमारे सामने। मंत्री जी अक्सर कहते हैं माता जी के बारे में कि इनकी ख्वाहिशें कभी ज्यादा नहीं रही, ख्वाहिशें अगर ज्यादा रही होती तो शायद इस तरह से जो ईमानदारी, सादगी और बिना किसी दाग की जो 20 सालों की राजनीति चल रही है, वो हमें कभी देखने को नहीं मिलती। ये माता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दिए, और जोरदार तालियां बजा दीजिए सुशीला जी वर्मा के लिए। मैं चाहूंगा वो भी अपने कुछ अनुभव, कुछ भी ऐसी चीज